नमस्ते माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। मैं मेनका बुर्गी एक बार फिर आप सभी को सादर नमन प्रणाम। कैसे हैं आप सब। एक लंबे समय के बाद आप सभी के समक्ष आई हूँ मैं। जी हाँ, बिल्कुल मैं मानती हूँ लगभग 3 या 4 महीने हो गए हैं इस लंबे अंतराल के बाद मैं आप सभी के समक्ष आई हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें मेरे जीवन में भी हुआ है, पर मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो दशाएं होती हैं वो सिर्फ आप लोगों पर ही नहीं, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं उन पर भी अपना प्रभाव दिखाती है। तो मुझे ये एक छोटी सी चीज़ थी जो मेंशन करना था कि शनि की मेरी भी ढैया चल रही थी पिछले 2.5 साल से, और काफ़ी मेरे जीवन में उतार चढ़ाव आई। बहुत सारी चीज़ें मुझे और नई सीखने को मिली, जिसका मैं बहुत 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 माता रानी के आभारी हूँ अपनी लाइफ में, और नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए और सीखने के लिए। और हमेशा मैं सोचती हूँ जो चीज़ मैंने सीखी है वो मैं उन लोगों को दूँ जो मेरे श्रोता है, जो शो को सुन रहे हैं, या फिर जो दर्शक है जो मेरे शो को देख रहे हैं। किसी भी तरह से मेरी अपनी नॉलेज का आदान प्रदान आपके साथ होता रहे। ये इसलिए नहीं है कि सिर्फ जो इतने सारे और लोग हैं वो अपनी नॉलेज को यहाँ पर बताते हैं। मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, सब एक से एक दिग्गज यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर है, टैरो रीडर है। मेरा अपना मानना ये है कि मैं जो सीख रही हूँ मैं अपने दर्शकों के साथ वो चीज़ साझा कर सकूँ, मेरी अपनी स्टडी और पुख्ता हो। मेरा सिर्फ यही एक हमेशा मानना रहा है कि मैं जितनी चीज़ सीखूं उतना मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब मैं ये रिपीटेडली करती रहूँगी तो मैं और सीखती रहूँगी उस चीज़ में, और मैं मंजूंगी। ठीक है, तो हालांकि हाँ, एक बड़े लंबे समय के बाद मैं आप सभी के समक्ष आ रही हूँ। कम से कम 2.5-3 महीने हो गए हैं। तो जैसे मैं कह रही थी कि शनि की ढैया मेरी लाइफ में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारी चीज़ें हुई है। एक तो मेरा जो सोशल जितने भी मेरे काइंड ऑफ मेरा वेबसाइट हुआ, यूट्यूब और फेसबुक, सारे जगह में ऑनेस्टली मुझे मैं बहुत बुरा फील कर रही हूँ, क्योंकि मेरे इतने सारे व्यूवर्स थे, सब डिलीट हो गए, सब पता नहीं कहाँ चले गए, क्योंकि मेरी फेक आईडी मेरे नाम से बनी थी। बहुत सारी चीज़ें हुई है, मेरा अकाउंट हैक कर लिया गया था। पर अभी मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि ये एकमात्र मेरा अकाउंट है मेनका बुर्गी के नाम से। तो जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं, और यही अकाउंट, हालांकि ये अकाउंट काफ़ी टाइम से मेरा चल रहा है, कम से कम 10-12 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो अब इसी के बिहाफ में मैं दूसरे अकाउंट्स जब भी बनाऊंगी तो अपडेट डेफिनेटली करूंगी। फिलहाल तो अभी एकमात्र यही अकाउंट है, और टिकटॉक है जो इंडिया में नहीं चल रहा है, तो वहाँ के लोगों के लिए तो अभी नहीं कुछ कहा जा सकता है, वो मुझे वहाँ देख सकते हैं। बट यहाँ अब्रॉड में जितने भी लोग हैं मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने यूट्यूब पर भी अपना अकाउंट बनाया है। तो वहाँ पर सॉरी, सेम इसी नाम से मेनका बुर्गी। तो चलिए हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। बहुत ज़्यादा मैं अपना इंट्रो नहीं देना चाहती, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे जानते हैं। अभी जो नए जुड़ेंगे स्पेशली उनके लिए था। जितने भी नए एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, तो वो मेरे साथ अभी जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे अपने इस फेसबुक पेज पर। और एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन और करना चाहूँगी कि अपनी मर्यादा, सभ्यता को हम सब समझें और उसके साथ ही चलें। और कोई भी कमेंट करने से पहले थोड़ा सा देखभाल कर कीजिएगा, क्योंकि हम सब अपनी अपनी संस्कृति को इतना डीपली फॉलो करते हैं, तो हमारे संस्कृति पे, हमारे सभ्यता पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए। हमारे जो मैनरिज्म होता है कि आप किसी को कमेंट कर रहे हो तो कभी कभार कुछ ज़्यादा ही हम कर देते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर समबडी। जो पढ़ने वाला उसको भी ऑकवर्ड लगे, और ऑब्वियसली मुझे तो बिल्कुल ऑकवर्ड लगता है, तो मैं ऐसे लोगों को डिलीट कर देती हूँ, ब्लॉक कर देती हूँ। तो इस चीज़ का बिल्कुल आपको ख्याल रखना ही पड़ेगा। आज हम रीडिंग करते हैं न्यूमरोलॉजिकली नंबर 1, 10, 19 एंड 18। फरवरी में जिसका भी बर्थडे आता है 1, 10, 19, 28, तो ये रीडिंग स्पेशली आपके लिए। हालांकि फरवरी का आधा महीना तो चला ही गया, कल 14 है, आज 13 है, कल 14 है। बाकी का जो रेस्ट ऑफ 15 डेज है, ये रीडिंग
जी हाँ, तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए जिनका भी डेट 1/10/1928 पर आता है। तो हम देखते हैं फरवरी का रेस्ट ऑफ 15 डेज उनके लिए कैसा रहेगा, क्या होने वाला है उनके जीवन में। जैसा कि हम सभी को पता है कि कल वैलेंटाइन डे है, जो कि मैं बिल्कुल भी इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती हूँ। प्यार के लिए कोई दिन या तारीख का कोई बंधन नहीं है, कोई उस बंधा हुआ नहीं है। प्यार एक निस्वार्थ भाव से करे तो होता है, और जो ये सारी चीज़ें हैं ये हमारे कल्चर में नहीं है, तो मैं इसलिए कहना चाहूँगी। बट किसी के लिए मेरा बिल्कुल भी कोई अलग कमेंट नहीं है कि हम अगर यहाँ से बिलोंग करते हैं तो हम इसको नहीं मानते हैं। सबकी अपनी अपनी धारणा है, सबका अपना अपना मानना है, सबकी अपनी विश है, ठीक है। बट मेरा ये बिलीव नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जो प्यार करने वाले लोग हैं वो सदा ही प्यार करते हैं, उनके लिए कोई दिन तारीख और महीना साल ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए हम रीडिंग कर रहे हैं नंबर 1 के लिए। सब टोटल जैसे कि मैंने कह दिया है, नंबर 1, 10, 19, 28 सब टोटल करने पे 1 नंबर आता है। तो ये रीडिंग 1 नंबर वालों के लिए, फरवरी मंथ जो 15 दिन और रह गए उसके लिए स्पेशली। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आपका हेल्थ देखेंगे कि 1 नंबर वालों का इस 15 दिन में हेल्थ कैसा रहेगा। जय माता दी। बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा केयर करना ज़रूरी है, या फिर पिछला जो चला आ रहा है उसके ऊपर भी आपने ध्यान देना है। हालांकि आपने काफ़ी ध्यान दे दिया है, आप अपनी बहुत ज़्यादा ही केयर कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आने वाले समय में आपकी हेल्थ और ना ख़राब हो। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि अपना बहुत अच्छा ख्याल रखना है आपने। और हेल्थ वाइज ये है कि अगले 15 दिन, जैसे कि और 15 दिन ही रह गए हैं, बट ये पूरा महीना फरवरी मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा अपने हेल्थ पे और ध्यान देना, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा रीडिंग नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ 15 डेज़ की ही रीडिंग कर रही हूँ। मैं वैसे 2-3 चीज़ें हैं और मैं बोलूँगी, बट डेफिनेटली मैं मार्च की जब रीडिंग दूंगी तो आपको बताऊंगी। फिलहाल ये 15 दिन में आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपने अपना ख्याल बहुत रखना है, क्योंकि हेल्थ इशू थोड़ी बहुत लगी ही रहेगी। स्पेशली जो 50+ है, 50+ वालों के लिए है, जो भी 50 को क्रॉस कर गए हैं, ये उनके लिए स्पेशली हेल्थ वाइज मैं कह रही हूँ। तो हेल्थ का आपने बहुत ध्यान रखना। हाँ, जो यंग है, जो उससे कम उम्र के हैं, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, नो डाउट विक्ट्री है उनके लिए तो। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को हेल्थ इशू था भी, तो उसमें उन्होंने विक्ट्री पाई है। हेल्थ से ये रहा। आपका फाइनेंस से हम देखते हैं फाइनेंस कैसा रहेगा 15 दिनों में। फाइनेंस मैं ये कहूँ तो 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है मेरे पास। भाई फाइनेंस तो ये है कि काफ़ी कुछ खो दिया है, पाने की उम्मीद में अभी आगे बढ़े जा रहे हैं, पर उस दिशा में जाने से अच्छा है कि वापस आप आकर रिकॉल कीजिए अपनी प्रीवियस चीज़ों को और देखिए वहाँ पर आपने क्या गलतियाँ की है, क्या गड़बड़ की है। क्योंकि अगर आप आगे भी बढ़ रहे हैं तो ऐसा ना हो कि किसी गलत दिशा में आप आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। सॉरी, आप आगे जो जा रहे हैं वो कहीं ऐसा ना हो कि गलत दिशा की तरफ ही आप जा रहे हो। पहले एक बार देखिए, किसी के साथ साझा कोई बिजनेस आपने किया है या कर रहे हैं पार्टनरशिप में भी, तो अपने आप को एक बार देखने टटोलने की ज़रूरत है। अपने साथी को भी एक बार देखने और टटोलने की ज़रूरत है कि आप किस तरह से उनके साथ, या वो किस तरह से आपके साथ पार्टनरशिप में खरे उतर रहे हैं या नहीं। एक दूसरे के साथ आप दोनों कैसे कर रहे हैं अपना काम। तो फाइनेंस तो यही बोलूँगी, बहुत कुछ खास दिख नहीं रहा है मुझे फरवरी में। तो थोड़ा सा फिर भी मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा अंधा विश्वास, ब्लाइंड ट्रस्ट जिसे कहते हैं ना, वो किसी पे ना ही करे तो बहुत अच्छा है। लव रिलेशनशिप हम देखते हैं कैसा रहने वाला है, चाहे वो आपकी वाइफ के साथ हो या गर्लफ्रेंड के साथ हो, किसी भी तरह से बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। कप वैसे भी कहते हैं कि प्यार को रिप्रेजेंट करता है, गुड न्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो डेफिनेटली आपके पास कोई ना कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। हाँ, थोड़े से उथल पुथल के साथ आएगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच बहुत सारी चीज़ें थी जो बैलेंस नहीं थी। अब आप लोग कोशिश कर रहे हैं और करेंगे भी अपनी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। वो सिर्फ वही लोग करेंगे जो अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, जो सीरियस है इस रिश्ते को लेकर। हर किसी के लिए नहीं है, बट हाँ फरवरी मंथ आपके लिए डेफिनेटली, प्यार से अगर मैं बोलूँ तो बहुत अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए।
तो हमारे साथ हो गया, हेल्थ हो गया है, फाइनेंस हो गया है एंड सारे तीनों रीडिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम चौथी रीडिंग देखते हैं, हमारे परिवार के साथ हमारा रिलेशन कैसे रहने वाला है, हमारे अपने, हमारे नियर एंड डियर, हमारे बच्चे, सब कुल मिला के हम देखते हैं कि हमारा अपने परिवार के साथ कैसा रहने वाला है। फरवरी का ये जो 15 दिन और बच गए हैं, द चैरियट का कार्ड आया, बहुत अच्छा है। मुझे तो ऐसा लगता है आप अपने फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने की योजना बना रहे हैं, मुझे ऐसा डेफिनेटली, क्योंकि चैरियट जो है वो मूवमेंट का कार्ड है, वो आगे बढ़ता है। हो सकता है आप अपने लव वंस के साथ भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं, या अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ भी आपकी बहुत अच्छी बाउंडिंग रहेगी, आपके पेरेंट्स के साथ भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। कुल मिला के बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने वाली। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों की शादी की बातें जो रुकी हुई थी वो इस मंथ में पूरी होने वाली है। आप शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। आपको, आप सभी को बहुत 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 बधाइयाँ अगर आप किसी बंधन में बनने वाले, क्योंकि कुछ कार्ड ऐसे आए नहीं है मैरिज वाले, बट ये मैं एनर्जी गेट कर पा रही हूँ बहुत सारे लोगों के लिए, जो मुझे ऐसा लगता है कि जो शादी के बंधन में बनने वाले थे, काफ़ी समय से जो रुके हुए थे कि चलो अब करेंगे तब करेंगे, बट अब फरवरी का मंथ वो डिसीजन लेने का आ गया। आप लोग डेफिनेटली 100% डिसीजन लेंगे, पॉजिटिव वे में लेंगे और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे और शादी के बंधन में ज़रूर आप दोनों बंधने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है। चलिए हम एक कार्ड और ले लेते हैं और देखते हैं ब्रिलियंट आइडिया। ब्रिलियंट आइडिया, बेशक जैसे कि मैंने कहा है कि आप काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे, आप लोगों को लग रहा था कि हमें कुछ अच्छा करना चाहिए, हमें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए और हम नहीं बढ़ पा रहे थे किसी न किसी कारणवश, बट अब आप फरवरी में डेफिनेटली आप एक पॉजिटिव स्टेप डेफिनेटली आप लोग लेंगे। तो हालांकि ये तो मैंने अपने मन से ही कार्ड ले लिया था, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे जब भी कुछ रीडिंग के दौरान ऐसा लगता है कि एक कार्ड उठा के देखो कि क्या इन सब इस वक्त नंबर 1 की रीडिंग का निचोड़ क्या आ रहा है, तो वो बहुत पॉजिटिव आया है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि रीडिंग बहुत अच्छी है। फरवरी मंथ जाते जाते बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, कुछ अच्छी खुशियाँ लेकर आएगा। हाँ जी बिल्कुल, आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा नंबर 1 कि कौन आपके अपने हैं और कौन आपके फेस पर बहुत अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, बट आपके पीठ पीछे वो कभी भी आपका अच्छा नहीं चाहते। तो ये तो ध्यान आपको डेफिनेटली रखना ही पड़ेगा। अभी फ़िलहाल के लिए मेनका बोर्गी को आप दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष में आऊँगी। जय माता दी।